अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज शाम को जो है अचानक मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने कहा थोड़ी सी जो है मैं वीडियो बना लूँ। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बच्चों के साथ ऊपर आई। सबसे पहले मैं आपको जो है शाम के मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये आसमान पर जो है पूरे बादल छाए हुए हैं और मौसम बिल्कुल तैयार है बारिश का। ये तो अभी आसमान फिर भी थोड़ा सा सही हुआ है। ये अजान के काम देखो, अपनी टूटी हुई साइकिल के साथ लगा हुआ है। अजान आजो। तो हम जो है आज जो है मैं चढ़ी हूँ भाई वाली छत में। मेरे छत जो है उस तरफ है और मैं जो इस तरफ चढ़ी हूँ। मैंने कहा ये छत भी आप लोगों को दिखा दूँ। हाँ हाँ हाँ, अजान कौवों को देख के खुश हो रहा है और आसमान पे बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए। इस तरफ से जो है बारिश आएगी, यहाँ से बारिश आएगी क्योंकि सारे बादल जो है काले काले छाए हुए। तो ये छत जो है भाई वालों का छत है। ये कमरे की छत है। इसी के नीचे जो है कमरे का कमरा है पूरा, ये पूरा। आजान और कपड़े भी जो है धोए थे तो वो भी जो है बारिश होने से पहले पहले उतारे जा रहे। ये जो है पूरे सहन की जो गर्माश वगैरह होती है, यहाँ से हमने छोटी सी गैलरी बनाई हुई है। यहाँ नीचे से जो है सहन है। तो ये छत है माशाल्लाह। उस छत से ये छत थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि भाई बड़ा है ना, हिस्सा भी उसका बड़ा होगा ना, इसलिए। तो ये छत है और यहाँ से जो है मेरी छत नजर आती है। तुम्हारी बना रही हूँ। तू इधर आ, रस्सी छोड़। हाँ बोल, क्या बोल रही है? अलीशा बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। हाँ आजान के काम देखो। आजान को चैन नहीं आता, वो सिर्फ अपने खिलौनों से खेलता है और किसी को तंग नहीं करता, और तंग करने पे आए तो फिर हद से ज़्यादा। इसके काम देखो, ये अच्छे खासे काम बिगाड़ देती है। दोनों बहन भाइयों में बहुत फ़र्क है, एक वर्ड से एक दूसरा अपोजिट है। आजो टा आज थोड़ी सी इन बच्चों की वीडियो में बना लूँ ना। बाबा ना ना, इसके काम देखो। उसने मार्बल का एक पीस पकड़ा हुआ है और ये लेके जो है, इसकी एक मस्ती मैं आप लोगों को बताती हूँ। नीचे हमारे मेन गेट के पास जो है छोटी सी दिक्कियाँ वगैरह बनी है, तो वो बाइक के रास्ते के लिए हमने बनाई है। तो एक दिन जो है ना, इसके बस में कुछ हुआ नहीं, तो ये वो दिक्की जो है दोनों हाथों से उठा रहा था। ये कहता है कि पूरी दुनिया मेरे हाथ में आ जाए। ये खुद को अलादीन का चिराग समझता है। क्या कर रही है? अच्छा, अपने मसल्स बना रही है। ये हाल है, करेगी क्या मसल्स बना के? हाँ बड़ी होगी, शादी करेगी, अपने शोर को पकड़ के मारेगी। हाँ अलीशा बहुत मस्ती करती है। किसी के घर में अगर बहू है तो अलीशा के लिए ले आओ ना अलीशा। तो ये हमारी छोटी सी जो है वीडियो है। खैर रात की भी मैं डिनर की वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन मौसम अच्छा था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बादल वगैरह छाए हुए। अब तो आसमान फिर भी सही होगा, पहले तो बिल्कुल येलो हो गया था आसमान, पीला पीला। और अब बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बस से अल्लाह की रहमत है, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बस से, क्योंकि हमारे लिए तो सही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन गरीबों के घर बहते हैं। तो अजान हो रही है, मैं वीडियो अपनी थोड़ी सी रोकूंगी। अच्छा, जब भी अजान होती है ये जो है ना डर जाता है। तो व्यूअर, शाम की रूटीन शेयर करने के बाद जो है मैं अब रात के खाने की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रात को जो है हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। तो नॉर्मल सा पुलाव बनाना है, मसाले वाला नहीं, वाइट पुलाव जैसे बनता है वैसे। तो ये जो है मैंने ऐसे बनाया कि ऑयल गर्म हुआ तो मैंने प्याज फ्राई किए, उसके बाद मैंने गोश्त डाला, फिर 4 अदद पानी, जिस तरह नॉर्मल जो करते हैं। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर
और 1 गड्डी लहसुन की डाली है बस, और 4-5 अचारी मिर्चें डाली है बस, ज़्यादा नहीं डाला मैंने कुछ भी। अब ये अच्छे तरीके से गोश्त भी पक चुका है, मसाला भी पक चुका है। यहाँ पर जो है मैंने चावल मंगवाए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चावल, चूरा चावल जो नहीं होते हैं वो मैंने मंगवाए हैं। मुझे 2 चावल बहुत पसंद है बिरयानी और पुलाव में। बिरयानी का तो आपको पता है कि बड़े चावल होते हैं, और पुलाव में मुझे अगर बड़े नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो है सबसे छोटे इस तरह के। अब इन चावलों को मैं साफ़ करूँगी, धोकर थोड़ा सा खुश्क करूँगी हवा में, पंखे की हवा में भरल। तो उसके बाद जो है फिर मैं इसी मसाले में उसको 15 से 20 मिनट तक फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर मैं उसमें पानी ऐड करके उसको दम पे रखूँगी। फिर उसका जो भी लुक आएगा वो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो जब तक ये मसाला भी इसी तरीके से पक जाएगा। और ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, ये गरम मसाले थे, साबुत गरम मसाला मैंने डाला था ना, तो वो दालचीनी के टुकड़े। तो चावल मैं साफ़ करती हूँ जब तक ये मसाला भी अच्छी तरीके से हमारा और पक जाएगा, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। तो पुलाव जो है मैं तैयार करके फिर मैं आपको इसका लुक बताऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी जो है हमारे पुलाव का, गोश्त का जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। ऑयल भी जो है आराम से साइडों से ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। अब इस चावल को मैं इसी मसाले में 5 से 10 मिनट तक भूनूँगी। ताकि जो है इससे ये होगा कि ये चावल जो है दाना दाना और मज़ेदार हल्का, एक होता है ना चावल जैसे पानी डाल दो फिर बॉयल आ जाए तो चावल डाल दो, उसमें ये फिर चावल ऐसे होते हैं कि दिल नहीं करता खाने का, दिल भर जाता है। तो उसको मैं 15 से 20 मिनट तक भूनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो तकरीबन 15 मिनट तक मैंने चावलों को अच्छी तरीके से भून लिया इसी जो है मसाले में, अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। 4 गिलास मुझे पानी ऐड करना है इसमें। तो पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब जब तक इसमें बॉयल आएगा तब मैं इसको रखूँगी दम पे। दम पे रखने के बाद फिर ये जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपके साथ इसकी जो है क्या लुक आया है पुलाव का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम इसको रखते हैं दम पे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बस बीफ पुलाव जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले। हाँ तो आ जाओ दीदिया, आ जाओ। और इसी के साथ अपनी वीडियो को करती हूँ मैं एंड। और मेरी ये वीडियो पूरी देखना प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।